अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डीनेक्स की वेबसाइट का मुकम्मल डैशबोर्ड जो है ना आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा डीनेक्स की वेबसाइट में जितने भी वेबसाइट के ऊपर ऑप्शंस मौजूद हैं, इन तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। ठीक है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, डीनेक्स की वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, dnex.pk लिख के फिर मेन्यू पर आ जाए। ठीक है, ये लॉगिन है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, और आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, लॉगिन कंटिन्यू जो है ना हो चुकी है लोडिंग ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है डीनेक्स का। ठीक है, अब हम सिंपल नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर और भी बहुत ऑप्शंस हैं, इन तमाम ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया गया पहले भी। ठीक है, हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर डैशबोर्ड में ये काउंटर चल रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑटोनेट स्पिल ओवर, जिस तरह ये देखें ना, ये हमारा स्पिल ओवर कमीशन हो गया, यूनिलेवल कमीशन हो गया और ऑटोनेट कमीशन हो गया। ठीक है, इन तीनों का जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होना होता है ना, ये उसका काउंटर चल रहा होता है। ये 15 डेज़ का ये काउंटर होता है, जिसमें 4 दिन गुजर चुके हैं, बाकी ये काउंटर आपके सामने चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको ग्रीन बटन शो रहा होगा, व्हाट्सएप चैट बटन। ठीक है, आपको किसी किस्म का कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी क्यूरी है आपकी, सही है, तो आप वो अपने सीनियर से भी क्लियर कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे कंपनी के साथ अगर आप क्लियर करना चाहें, सीनियर से कोई इशू क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप कंपनी के साथ डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं और अपना इशू जो है ना सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू हो तो सही, ये चैट बटन दिया गया, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे तो आप जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू चलती रहती हैं यहाँ पर। तो मुख्तलिफ किस्म के जो रैंक अचीवर्स हो गए, ये जो भी कंपनी की तरफ से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हों, वो यहाँ पर हमें शो होती रहती हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्लिक हेयर टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी लिखा हुआ है। यहाँ पर कंपनी की कम्युनिटीज़ ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, तो उस कम्युनिटी ग्रुप को भी आप लोगों ने यहाँ से ज्वाइन कर लेना। इसके ऊपर सिंपल जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप कंपनी की जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लेंगे। सही, और ये स्पिल ओवर कमीशन, ये यूनिलेवल कमीशन और ये ऑटोनेट कमीशन, ठीक है, ये इन तीनों का ये शो किया गया यहाँ पर डैशबोर्ड में कि इसको जब आप अचीव करेंगे, ठीक है, इसको अर्न करने इसको जो है ना विन करने के लिए आप लोगों को तकरीबन 20 पीवी पॉइंट कलेक्ट करना है। ठीक है, 20 पीवी पॉइंट आप करेंगे तो आप स्पिल ओवर नेट को क्वालिफाई कर जाते हैं। सही, अगर आप 30 पीवी पॉइंट करते हैं तो आप यूनिलेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आप 100 पीवी करते हैं तो आप ऑटोनेट को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, और इस यूनिलेवल में प्लान मतलब यूनिलेवल 1 हो गया, यूनिलेवल 2 हो गया, ठीक है, इस तरह 10 लेवल तक होता है। तो यूनिलेवल 1 आप 30 पॉइंट्स पर जो है ना क्वालिफाई करते हैं। इसी तरीके से आगे जैसे जैसे आप पॉइंट करते जाते हैं पीवी, वैसे वैसे आपके जो यूनिलेवल 1, 2, 3 इस तरीके से क्वालिफाई होते चले जाते हैं। पर मजीद नीचे की तरफ हम आ जाएं तो यहाँ पर टोटल पीवी जितने भी आपने पीवी किए होंगे, ठीक है, वो पीवी यहाँ पर आपको शो हो रहे होते हैं। सही है, फिर उन पीवीज को आप बीवी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बीवी में इनको तब कन्वर्ट किया जाता है जब आप जो है ना अपना पैकेज बाय कर रहे हो। सही है, तो आप अपने पीवीज को बीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स जो भी होंगे वो आप लोगों को साथ साथ पता चलती जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल बीवी, सी ये ऊपर पीवी हो गया। मेरे पास पीवी आए थे तो मैंने उनको कन्वर्ट टू बीवी में क्लिक किया था। ठीक है, 1 बीवी जब मैंने कन्वर्ट किया तो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, पीवी से कन्वर्ट होकर बीवी में आ चुका था। फिर इसके बाद आप लोगों को जो भी प्लान होता है, ठीक है, जो भी पैकेज होता है आपका कंपनी के अंदर से, वो पैकेज आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होता है। जिस तरह यहाँ पर मेरा जो पैकेज है वो इको मास्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्लान इको मास्टर दिखा रहा है। और ये कंपनी की तरफ से नोटिस, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज हो कंपनी की तरफ से, ठीक है, तो वो कंपनी आप लोगों को यहाँ पर शो करती रहती है। सही है, फिर उसके बाद टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड पीवी, जितना भी पीवी आपने किया है ना, ठीक है, तो हर 15 डेज़ के बाद आपको पता है हमारा जो है ना काउंटर दोबारा से रन होता है। तो उसमें क्या होता है कि 15 डेज़ के अंदर जितने भी आपने पीवी किए हो, ठीक है, वो कन्वर्ट होकर टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड पीवी के अंदर आ जाते होते हैं। फिर दोबारा अगला जो काउंटर शुरू होता है उसमें दोबारा जितना आपने पीवी किए हो वो दोबारा कन्वर्ट होकर जो है ना यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड पीवी के अंदर। सेम इस तरीके से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आप लोगों का ई वॉलेट होता है। ठीक है, और ये एस वॉलेट होता है। सही, और नीचे होती है टोटल अर्निंग, जितनी भी आज तक आपने अर्निंग की होगी ना, ठीक है, उस अर्निंग का जो 80% होता है वो आपका ई वॉलेट में आता है और 20% आपका आता है एस वॉलेट में। एग्जांपल ले ला, आपने 1000 रुपये कमाया तो 1000 रुपये में से 800 रुपये ई वॉलेट में आ जाएगा और 200 रुपये जो है ना आप लोगों का एस वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, और टोटल रनिंग में आपको यहाँ पर 1000 लिखा आ जाएगा। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ई वॉलेट का काफ़ी बार मैं विड्रॉ ले चुका हूँ। सही है, और एस वॉलेट आप ये देख सकते हैं। ठीक है, एस वॉलेट में तकरीबन 57,654 रुपये मेरी अमाउंट पड़ी है और ई वॉलेट के अंदर 775 मेरी अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक है, 7.75 ENT पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 576.54 ENT पर है। ठीक है, और ये मेरी टोटल अर्निंग आज तक की तकरीबन 3,36,262 रुपये यहाँ पर आपको शो हो रही है। और ये रजिस्टर पॉइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये बेसिकली आरपी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद नीचे प्लाटिनियम रैंक, ये जो भी आपका रैंक होता है, ठीक है, वो रैंक आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होता है। तो मेरा यहाँ पर जो रैंक है वो प्लेटिनियम है।
से इस तरीके से नीचे मजीद आ जाए तो ये इको पॉइंट्स, ठीक है, ये ऊपर आरपी पॉइंट्स और इको पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें जो है ना आप लोगों को कुछ खास काम नहीं होता, ठीक है। ये जो इको पॉइंट्स होते हैं ये कंपनी की जो मिनी स्टॉकिस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से जो है ना ये कंपनी ने उनको ये ऑप्शन दिया होता है कि वो लोगों को ईपी पॉइंट जो है ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी रजिस्ट्रेशन होती है तो इसमें पॉइंट्स की नीड होती है, ठीक है। दो तरीके से ज्वाइनिंग होता है, आपको पता है, ईपी या आरपी के थ्रू, या आप ऑनलाइन स्टोर से अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स परचेज करके अपने पास पीवी कलेक्ट करके भी अपना पैकेज बाय कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन्यू में, ठीक है, ये मेन्यू है, मेन्यू के ऊपर जाएंगे, सही है, डैशबोर्ड मैंने आपको शो कर दिया। लर्न थ्रू इनेक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो इनेक्स की वेबसाइट है, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, उस वेबसाइट के ऊपर आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है ना प्रॉपर तमाम ट्रेनिंग्स जो है ना मिल जाती हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे सारा काम किया है। तो ये इनेक्स की वेबसाइट जब आप देखेंगे तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा, और इसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो मौजूद है, वो भी आपको मिल जाएगी अगर इनेक्स की वेबसाइट के बारे में आप जानना चाहते हैं। फिर यहाँ पर स्टेट्स, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है ना मजीद हमारी आईडी की जो चंद एक चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो शो होना शुरू हो जाती हैं। मैंने स्टेट्स के ऊपर क्लिक कर दिया, जैसे ही ये ओपन होता है ये देखें डिपॉजिट, आज तक जो टोटल डिपॉजिट किया गया है ना, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोगों को शो किया जाएगा, सही। तो चूँकि मैं मिनी स्टॉकिस्ट तो मुझे अमाउंट डिपॉजिट करते रहनी पड़ती है बार बार, ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट की हुई है, सी। सो आप लोगों का डिपॉजिट यही होगा कि जो डिलीवरी चार्जेस आपने किए हो या पैकेज बाय करते वक्त जो डिपॉजिट आपने किया हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर शो होता है, सही। फिर यहाँ पर टोटल विड्रा, ठीक है, तो जो 130 एंडी मैंने विड्रा लिया था वॉलेट का, फिर कंप्लीट विड्रा, ठीक है, जो भी आपके विड्रा कंप्लीट होते हैं वो आपको यहाँ पर शो होते हैं। पेंडिंग विड्रा, ठीक है, जो विड्रा आपने लगाया और विड्रा पेंडिंग पर हो तो वो आपको यहाँ शो होता है। कि अगर कोई विड्रा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो वो आपको यहाँ पर शो होता है, ठीक है। और ये डेज होते हैं जो कि आपको शो हो रहे होते हैं, सी। और यहाँ पर जो है ना टोटल फर्स्ट कमीशन आपका, और यहाँ पर टोटल बोनस 2 कमीशन आपका, ठीक है। फर्स्ट कमीशन वो कमीशन होता है जो कि डायरेक्ट कमीशन होता है, ठीक है, आपने किसी पर्सन को ज्वाइन कराया, आपको डायरेक्ट कमीशन मिल गया, सही है। आगे वो जिस पर्सन को आपने ज्वाइन कराया वो पर्सन आगे जितनी भी सेल्स करता है उसकी सेल्स के ऊपर जो कमीशन आपको दिया जाता है वो आपके लिए बोनस 2 कमीशन होता है, जो कि आपको यहाँ पर शो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल रेफरल आज तक जितने भी आपने लोगों को स्पॉन्सर किया हो, सही है, जितने भी आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू लोग ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, वो लोग आपको यहाँ पर शो होते हैं, सही है। और फिर यहाँ पर टोटल कन्वर्टेड बीवी, इन पॉइंट्स के जरिए से आपको पता है हमारे रैंक्स अचीव होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये कन्वर्टेड बीवी शो हो रहा होता है। अब हम दोबारा मेन्यू पर आ जाते हैं, ठीक है, मेन्यू में आ जाएंगे आप लोग, सही। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो कंपनी की तरफ से जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हों, ठीक है, या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हों तो वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो रही होती हैं, सी। ये आप देख सकते हैं, जैसे फेक आईडी एलिमिनेशन पॉलिसी, 30 लेटर फॉर अंडर एज, पीनेक्स प्रेजेंटेशन अंडरटेकिंग फॉर अंडर एज अफगान सिटीजन, तो इस तरीके के फाइल्स हैं जो है ना आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं। दोबारा मेन्यू में आ जाते हैं, ठीक है। ये बीवी लोग, कोई भी ज्वाइनिंग जब आपके साथ होती है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो राइट पर हुई है, लेफ्ट पर हुई है, और किस डेट पर हुई है, ठीक है, किस यूज़र नेम से ज्वाइनिंग हुई है, ये सारी डिटेल्स जो है ना आपको यहाँ पर बीवी लोग में नज़र आती हैं, ठीक है। अभी ये जैसे ही लोड हो जाता है तो मैं आपको शो करता हूँ, ये देखें आप, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, सही है, ये आप लोगों को बीवी यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। ये देखें जिस तरह आज की डेट में ये ज्वाइनिंग हुई है काशिफ की, तो यहाँ पर मुझे पॉइंट्स उसके शो हो रहे हैं, सी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बीवी लोग में। फिर हम नज़ीर नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर प्रोडक्ट बीवी, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो है ना रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाई रेफरेंस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका अपना रेफर लिंक आ जाता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट, और जितने भी आपने लोगों को लिंक प्रोवाइड किया हो, जितने भी लोगों को रेफ़र किया हो, ठीक है, आपके रेफर लिंक से जो बंदा अकाउंट बनाता है ना वो बंदा आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है, सी है। जैसे ये अभी ओपन होता है तो मैं आपको इसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। तो थोड़ा सा जो है ना मेरे नेट का इशू है, इस वजह से आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये लोडिंग हो रही है, ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं। चलें वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप कर लेते हैं जी। तो ये आप देख लें, ठीक है, जिन जिन लोगों को आपने अपना रेफर लिंक दिया और उन लोगों ने अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो उनका जो डेटा होता है आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये 2 लिंक होते हैं आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला। फिर उसके बाद अगेन हम मेन्यू में आ जाते हैं, ठीक है, मेन्यू पर आप आएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है नेटवर्क समरी, ठीक है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आपकी जो टोटल राइट साइड पर टीम, टोटल लेफ्ट साइड पर टीम, ठीक है, और टोटल राइट साइड का बिजनेस वाली है, वो लेफ्ट साइड का बिजनेस वाली है, और आज तक जो रेफर लेफ्ट और रेफर राइट आपने किए हो, ठीक है, और टोटल कन्वर्टेड बीवी जो आपको होता है और रैंक जो होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती हैं। फिर अगेन हम मेन्यू पर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट नाउ,
ठीक है। डिपॉजिट नाउ कैसे लगाया जाता है इसकी अलग से वीडियो होती है, ठीक है। विड्रा नाउ विड्रा कैसे किया जाता है इसकी भी अलग से वीडियो होती है। फिर इसके बाद बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है, इसकी भी अलग से आपको वीडियो मिल जाती है। ये चूँकि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। ये जो बाकी चीज़ें ये आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगी। फिर रिपोर्ट्स एंड हिस्ट्री, ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज होती हैं आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर जब आप क्लिक करेंगे तो डेली बेसिस पर जो आपको कमीशन मिल रहा होता है, ठीक है, आपने कोई ज्वाइनिंग कराई, आपको उसका कमीशन मिला, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको शो हो जाता है, ठीक है। किस टाइम पर मिला था, कितना मिला, ये सारी चीज़ें। अगर आपको बाइनरी कमीशन मिल रहा है, ठीक है, या आपको ऑटोनेट का कमीशन मिल रहा है, स्पिल ओवर जो भी कमीशन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, उन कमीशन को ट्रैक करना चाहें आप तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर जो भी आज तक डिपॉजिट किया उस डिपॉजिट की हिस्ट्री आप चेक करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। विड्रा हिस्ट्री देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। बाय हिस्ट्री जो हम पैकेज बाय करते होते हैं कंपनी में, ठीक है, जब हम अपना प्राइम कस्टमर बन रहे होते हैं कंपनी के अंदर तो उसके बंदे वक्त जब हम पैकेज बाय करते हैं तो उसकी हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर फर्स्ट कमीशन, ठीक है, जो डायरेक्ट कमीशन आपको मिलता है उसकी हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और जो इनडायरेक्ट कमीशन आपको मिलता है उसकी हिस्ट्री आप यहाँ से चेक करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की हिस्ट्री सिर्फ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी सारे थे इनकी भी हिस्ट्री आपको वहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। फिर कोई भी कंप्लेंट हो किसी किस्म की भी आपकी तो यहाँ से आप जो है ना अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप ईमेल लिखेंगे अपनी, ठीक है, अपनी ईमेल लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और जो भी क्यूरी हो आपकी वो आप यहाँ लिख देंगे और सेंड कर देंगे, ठीक है, आपकी कंप्लेंट हो जाती है। दोबारा मेन्यू पर आ जाएंगे और फिर यहाँ पर जो भी कंप्लेंट आपने की हो उस कंप्लेंट का जो स्टेटस होता है वो फिर आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये मेरी कुछ कंप्लेंट्स थी तो ये रिजॉल्व हो चुकी हैं। दोबारा मेन्यू में आ जाते हैं हम, ठीक है। मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बिकम मिनी स्टॉक, इस ऑप्शन को भी स्किप कर दें, मिनी स्टॉक स्टेटस इसको भी स्किप कर दें, ठीक है, क्योंकि ये जब आप मिनी स्टॉकिस्ट होते हैं तो ये तब आपके काम की होती है चीज़। फिर स्पॉट पर, ठीक है, किसी किस्म को कोई भी इशू हो आपको तो इस स्पॉट टिकट के थ्रू जो है ना आप अपना इशू सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी अलग से आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो ये न्यू टिकट पर आप क्लिक करके जो भी आपका इशू हो, ठीक है, इस इशू को आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। जिस तरीके से देखें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। दोबारा मेन्यू पर आ जाते हैं, ठीक है। मेन्यू में आने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी आपकी प्रोफाइल होती है जिसमें आपको यहाँ पर नाम, आपकी ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका इजी पैसा नंबर, ठीक है, और ये सारी डिटेल्स आपको शो हो रही होती हैं सी। और यहाँ पर सेव चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड चेंज करना हो तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनी हुई है कि पासवर्ड कैसे चेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद KYC, ठीक है, KYC आप लोगों की यहाँ पर आपको शो होती है और ये KYC कैसे की जा सकती है, ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो आपको मिलेगी। जिस तरह भी देखें मेरी KYC अप्रूव्ड है और KYC में ये मैंने अपनी सारी बैंक डिटेल्स ऐड की हुई हैं। दोबारा मेन्यू में आ जाते हैं, ठीक है। मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर लॉगिन हिस्ट्री, ठीक है, आप अपने अकाउंट की लॉगिन हिस्ट्री यहाँ से कर सकते हैं कि आपका अकाउंट कब कब जो है ना लॉगिन हो रहा होता है। जिस तरह मैंने लॉगिन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक किया तो ये आप देखें कि 12 मिनट पहले मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया, आप लोगों के सामने मैंने किया था, ठीक है। और यहाँ पर 1 आवर अगो फिर मैंने किया, 6 आवर अगो किया, ठीक है, 23 हो गई, यानी कि एक दिन में मैंने 4-5 बार अपना अकाउंट ओपन किया। सारा कुछ मुझे शो हो रहा है, ठीक है। और ये लाइफ टाइम की हिस्ट्री में शो होती है। जिस तरह देखिए कितने पेजेस मुझे शो हो रहे हैं। तो दोबारा हम मेन्यू पर आ जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद एंड पर जो है ना लॉग आउट लिखा है। लॉग आउट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाता है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन डैशबोर्ड पर आएंगे। तो ये मैं डैशबोर्ड पर आ गया, ठीक है। डैशबोर्ड पर आने के ये इंपॉर्टेंट मैसेज सही है, इसको आप क्लोज कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये आपको आइकन अपना शो होता है। इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली प्रोफाइल पर जा सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड वाली जगह पर जा सकते हैं अगर पासवर्ड चेंज करना हो तो, और यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये डीनेक्स वेबसाइट का जो मुकम्मल डैशबोर्ड था, ठीक है, उसके हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया। इसके अलावा और चंद एक चीज़ें यहाँ से मैं आपको बता दें, ठीक है। ये मेन्यू है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये होम पर आप जाएंगे। सॉरी, ये हमारा होम ही है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए हमारा होम है और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो कंपनी के डीनेक्स वेबसाइट की मुख्तलिफ जितनी भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। कंपनी की हेल्पलाइन भी आपको यहाँ पर शो होती है, कंपनी की ईमेल भी शो होती है, कंपनी का जो एड्रेस है, ठीक है, हेड ऑफिस का एड्रेस वो भी आपको यहाँ पर शो होता है, और भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। अगेन मेन्यू में आ जाते हैं हम, ठीक है। अबाउट अस पर जाएंगे तो अबाउट अस कंपनी का जितना भी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। जी, तो ये अबाउट अस में हम आगे, ठीक है, आप ये देख सकते हैं अबाउट अस में तमाम चीज़ें आपको शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये कंपनी का विजन मिशन जो भी आप यहाँ से देखना चाहें आप देख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ डिटेल में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केटिंग टूल्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। कंपनी की मार्केटिंग के रिलेटेड जो चंद एक ब्लॉग्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर शो होते हैं। फिर ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लॉग हो गए, ठीक है, कंपनी से जो लिखे गए, और ये कॉन्टैक्ट अस में कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे कंपनी की हेल्पलाइन, कंपनी की ईमेल और मुकम्मल एड्रेस हो, ये लॉगिन और ये साइनअप, ठीक है। लॉगिन आप कैसे करते हैं ये भी आपको पता है, साइनअप कैसे किया जाता है ये भी आपको पता है।
तो ये था डीनेक्स वेबसाइट का मुकम्मल रिव्यू जो कि मैंने आपको दिया और मुकम्मल डैशबोर्ड के बारे में आपको गाइड किया। मुझे उम्मीद है कि अब डीनेक्स के जितनी भी वेबसाइट है, ठीक है, इसका मुकम्मल इस्तेमाल आपको आ चुका होगा।